नमस्कार, न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त मौजूद हैं वजीरपुर उपखंड कार्यालय, उप जिला कलेक्टर कार्यालय वजीरपुर में, जहां पर आपको ग्रामीणों की एक भीड़ दिखाई दे रही है, जिनके सभी के हाथ में पर्चे दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मैटर इन्होंने काफ़ी दिनों से और इसको राज्य स्तरीय लेवल तक पहुंचा करके और आज जन जन तक इस विषय को ये ले जा चुके हैं और उस पर न्यायालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई, परिणाम भी आया था, लेकिन प्रशासन उसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया। आइए हम इनसे जानते हैं क्या रहा। 5 आना के पेच में खुला तो ऐसे समय पर खुला जब उनको किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। आइए जानते हैं। महावीर जी के लिए खुला है, आपको मतलब नहीं है, लेकिन खुला है, वो हमारी भाषा है। अब आपसे हम जानते हैं तो वो ये आपको नमस्कार। पांचना डैम की नहरों में पिछले 17 साल से पानी नहीं खोला गया है और इस बार भी नहीं खोला गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जुलाई 2022 में आदेश दिए थे कि नहरों में पानी खोला जाए ताकि सिंचाई हो, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने अभी तक भी नहरों में पानी नहीं खोला है। और नहर में पानी नहीं खोलने से किसानों ने जिस उम्मीद में गेहूं की फसल बोई थी, उस गेहूं की फसल पूरी सूख गई है और किसानों को बहुत भारी संख्या में नुकसान हुआ है। तो ये सरकार की एकदम ढिलाई है। आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग इसलिए आए हैं कि डीसी से मिलकर उनको एक बार फिर से अनुरोध करें कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद तो कम से कम नहरों में पानी खोलें। और इस वक्त भी अगर नहरों में पानी खोला जाएगा तो पशुधन और पक्षियों को और गर्मी के दिनों में जो पशु आहार के लिए जो चारा उत्पन्न किया जाता है, उसके लिए सिंचाई संभव हो सके। अच्छा, न्यायालय ने बीच में आदेश दिया था, उसके बाद में भी उसको खोला क्यों नहीं गया? उसमें क्या ऐसा पेच रहा कि वापस जो बार बार में एक उलझन आती है वो दोबारा से फिर सामने आई? देखो, इसमें पेच कोई ज्यादा पेच है नहीं। प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है ठीक तरीके से, यही पेच है। अच्छा, जो आसपास के लोग अपनी डिमांड हमेशा करते रहेंगे और उनको अपनी डिमांड करने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब न्यायालय ने बोला है कि जो तंत्र बना हुआ है, जिसमें पैसा खर्च हुआ है टैक्स पेयर्स का, उस पैसे का सदुपयोग किया जाए। जो तंत्र जितना बन चुका है वो तंत्र का उपयोग किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन खोल नहीं रहा है। वहाँ पर उनको उपद्रवियों को इकट्ठा होने की एक तरह से अनुमति दे रहा है, उनकी सहमति से वो काम हो रहे हैं। तो प्रशासन खुद ही ढिलाई बरत रहा है, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं। आइए और पास में और जो खड़े हैं जवान सिंह मोचा, ये क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं तो आप लोग यार इधर आ जाओ तो अच्छे रहेगा भाई, हम आपके साथ, आप हमारे साथ। वजीरपुर उपखंड की प्रांगण से आइए। मैं राजस्थान सरकार और हाई कोर्ट से अपील करना चाहता हूं, जिस तरह से करौली प्रशासन सबकी अपनी एक ही मांग है और सवाई माधोपुर प्रशासन द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही इधर आ है, जाओ थोड़ा सा पीछे। एक हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होना सरासर लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार से अपील करना चाहता हूं, आज हमारा पूरा कमान एरिया का किसान वजीरपुर की पावन धरा पर संभाग आयुक्त को अवगत कराने आया है। हम अवगत तो पहले भी करा चुके हैं और लगातार करते आ रहे हैं। हमारा संघर्ष आज का ही नहीं, विगत 10 सालों से हमारा संघर्ष धरातलीय चलता आ रहा है। मैं इस वजीरपुर उपखंड की पावन धरा से राजस्थान सरकार और हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से खुली चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हमारा पांचना बांध से नहरों में पानी नहीं खोला गया ना, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। तैयार है कि नहीं हो? सब तैयार। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई ऐसे न्याय के भाई कोई ज्ञापन देके घर को चले जाएं, क्योंकि हमें पता है कि 10 साल के अंतराल में हमने क्या खोया, क्या नहीं पाया। इस किसानी जीवन में हमने दर्द के अलावा कुछ नहीं पाया। इसलिए सरकारें हमें मूर्ख बनाती रहती हैं। पहले बीजेपी सरकार आई थी, अब वर्तमान में गहलोत सरकार है। नेता आते जाते रहेंगे। हम तो हाई कोर्ट के आदेशों की पालना
की उम्मीद करते हैं। आज भरतपुर संभाग आयुक्त से एक बार और अपील करेंगे, जिसके बाद में अगर हम किसान, कमान एरिया का किसान, सर समाज का किसान अगर कोई कदम उठाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। जय जवान जय किसान। आप यहाँ संभागीय आयुक्त को ये ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाने आए हो, तो क्या आपकी मुलाकात? जी सर, न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। आज जो ये मुद्दा दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो आप देख रहे हैं, इतने सारे जो क्षेत्रवासी उपखंड क्षेत्र वजीरपुर के आसपास के जो हमारे पांचना बांध के हमारे एरिया में आते हैं, उन सभी के तमाम एरिया के हमारे किसान हैं यहाँ पर। और हम आज आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं, यहाँ संभागीय आयुक्त जी का यहाँ दौरा है, हमने उनके सामने हमारी मांगें रखने के लिए हमने ज्ञापन तैयार किया है। आज 17-18 वर्ष हो चुके हैं। पांचना का बांध का पानी हर वर्ष आता है और बेकार चला जाता है, जिससे लाखों टन जो हमारे किसानों का गेहूं और अनाज जो भी उत्पादन होना है वो सब नहीं हो पा रहा है। इससे हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम इनके साथ साथ में हमारी और भी उपखंड क्षेत्रीय मांगे हैं, जैसे वजीरपुर हमारा जो CSC है उसे 50 बेड का हमें करवाने के लिए हमने मांग रखी है। एक हमारे वजीरपुर में जो हमारे चंबल का पानी है, पानी तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी तक उसकी आम जन तक सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हमारी मांग है। एक हमारे मुख्य कस्बा में जो दोनों साइड में पानी का, गंदे पानी का निकास की जो व्यवस्था होनी चाहिए, RSRDC और या PWD दोनों डिपार्टमेंट में से किसी के भी माध्यम से हमारा वो दोनों साइड का नाला कस्बे का बनना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से कस्बे का डस्ट पानी जो है, डस्टबिन, वो निकल सके। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ मुख्य कस्बे में एक 11,000 की हाई टेंशन लाइन भी निकल रही है जाटम मोहल्ले में। उससे पूर्व में हादसा हो चुका है, उससे निस्तारण के लिए भी हमने मांग रखी है। और इसके साथ साथ में हमारे जो एक स्टेट हाईवे 1 पेट्रोल पंप से लेकर के सुल्तानपुरा और झगड़ा रोड के लिए कनेक्ट रोड है, उसके लिए भी हमने समय समय पर मांगे रखी हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। और बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार में हाई कोर्ट आदेश कर देता है, सरकार बैठी है और सरकार अपने जो काम है उनको हल करने के लिए शासन प्रशासन का इस्तेमाल वो रात के 2 बजे भी कर लेती है, लेकिन आमजन की जो समस्या है उनके प्रति अभी तक सरकार सजग नहीं है और ना ही आमजन की परेशानियों से सरकार को किसी प्रकार का कोई लेना देना है। तो हम ये मांग करते हैं कि यदि हमारे इस पांचना बांध के पानी को हमारे क्राइटेरिया में जल्दी ही नहीं छोड़ा गया तो हम सब मिलकर के, हमारे क्षेत्रवासी मिलकर के, और इसके लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में हम जल्दी ही करेंगे। यदि सही तय समय सीमा पर यदि हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार बेवकूफ़ बना रही है। एक तरफ तो आदेश पारित कर रही है और दूसरी तरफ जन सुनवाई के नाम पर यहाँ हमारे आम जन लोगों को परेशान कर रही है, और जब वो आते हैं तो उनकी समस्याओं पर कोई भी समाधान नहीं होता और हमारे लोग बेरक लौट जाते हैं। इस बार हमने ठान लिया है कि इस बार यदि हमारी इस पांचना बांध की जो समस्या है इसका समाधान नहीं होता है और सरकार तय समय पर नहीं करती है, तो चाहे हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हमें जिस भी कदम जो भी हमें हमारे जनहित में, हमारे क्षेत्रवासियों के हित में हमें उठाने पड़ेंगे तो हम उठाएंगे, और इसके लिए मजबूरन हमें होना पड़ेगा। और इसका दोषी शासन प्रशासन खुद होगा, जो कहते कुछ है और करते कुछ है। इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये चाहे तो अभी 2 घंटे के अंदर अंदर पांचना का बांध का पानी छोड़ करके किसानों को लाभ दे सकते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर पानी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और कोई किसी के ऊपर टालता है, कोई किसी के ऊपर टालता है। जब सरकार इसके सक्षम नहीं है तो इस प्रकार की जो पंगु सरकार है उसे सरकार में बैठे रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप पे यदि सरकार नहीं चल रही है, समस्याएं समाधान नहीं हो रही है, आमजन की समस्याओं पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो गहलोत सरकार से हमारा निवेदन है, आग्रह है, ऐसी लंगड़ी सरकार चलाने की बजाय आप सीट छोड़ करके आमजन में कोई भी
हमारे भाई को, हमारे आदिवासी भाई को, या हमारे एससी भाई को, दलित भाई को, किसी को भी एक बार आप ये मौका दे करके देखें। इन समस्याओं का समाधान हम अपने आप कर लेंगे। हमारे किसान भाइयों को दे करके देखें, वो अपने आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से यह आह्वान करता हूं, हमारे आमजन की इस समस्या के लिए हम कंधे से कंधा मिला करके हमारे सभी किसान भाइयों के साथ में, आंदोलनरत हमारे सभी भाइयों के साथ में हम कंधे से कंधा मिला करके भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी मिल करके इसमें हम, चाहे हमें अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हमारी मांगों को पूरा करें। हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गहलोत सरकार आप इनकी मांगे, क्षेत्र की मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गहलोत सरकार किसानों की मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गहलोत सरकार किसानों की मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। पांचड़ा बांध से नहरों में पानी खोला जाए, बोलो। पांचड़ा बांध से नहरों में पानी खोलो, पांचड़ा बांध से नहरों में पानी खोलो। आपने इस आंदोलन की कोई रूपरेखा आगे में कोई तय की है, जिसके लिए कोई समय आप बता रहे हैं कि तब तक नहीं खोला गया तो हम आंदोलन पर उतारू होंगे? देखो, अभी हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि 24 तारीख से पहले 24 अप्रैल तक नहरों में पानी जरूर खुलेगा। और अगर नहीं खुला तो जैसे भाई मुकेश जी, भाई जवान सिंह और सभी हमारे अध्यक्ष महोदय, जो श्री महावीर जी और पिलोदा ब्रांच और सभी हमारे किसान भाई और हमारे मित्र यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी उपस्थिति में ही मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये पानी नहीं खोला गया तो इतना बड़ा आंदोलन होगा जो कोई सोच नहीं सकता है, और पानी तो उनको खोलना पड़ेगा। देखिए, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान, और ये थे पिलोदा से रघुवीर सिंह जी, जिन्होंने इसी जन सेवा को और एक मुद्दा बनाते हुए और काफ़ी दिनों से पांचना के पेच को सुलझाने का प्रयास किया है। और इसमें आगामी अभी आश्वस्त है कि 24 तारीख तक, इसी माह की 24 तारीख तक यह पानी खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 7 राजस्थान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।